जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी के लिए सुपर फास्ट रिवीजन आज जो है हमारी यह क्लास कौन सी है, 6 क्लास है जो निरंतर आपको बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है। तो आपकी आगामी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार ये क्लासेस है। तो आप जल्दी से जल्दी, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जल्दी से जल्दी इस क्लास को ज्वाइन करें और स्टार्टिंग से सभी क्लासेस देखें। तो चलेगा, मैं अब क्वेश्चन क्यों आता हूँ, क्योंकि हमें 15 मिनट में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन करना रहता है। देखिएगा, पहला से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है सेलुलोज छितर रोग शीशा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉलीसेकेराइड जाल में विघुलनशील नहीं है। क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर बोलेगा या तो दोनों कथन सही है या तो दोनों कथन रॉन्ग है। तो करेक्ट बता दूंगा आपको, यहाँ पर क्या है, दोनों कथन सही है। क्या है, दोनों जो बोथ है वो दोनों कथन सही है। चलेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संतति के आनुवांशिक पदार्थ में विभिन्नता का मतलब कारक है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उत्परिवर्तन या फिर आपका पश्चात परिवर्तन। एक या दो या तीन, तीनों राइट है या फिर आपका दो राइट है, फर्स्ट थर्ड या फिर फोर्थ। क्या आंसर करेंगे अगर आपने चूज किया है क्वेश्चन सी, मतलब क्या है, ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ राइट है, सेकंड क्या है, रॉन्ग है। चलेगा, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, डीएनए में नहीं पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिन या फिर इनमें कोई नहीं। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। यूरेसिन किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, मानव जीनों का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया है। तो देखिए सर, 2001, 1995, 2010 या फिर 2015। अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर ए 2001 तो बिल्कुल सही है। क्या होगा, 2001 आपका करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था उपचायक, उदासीन या फिर आपका अपचायक या फिर दोनों राइट होंगे, अपचायक या उपचायक। तो अगर आपने सी किया है अपचायक तो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, समझते हैं पहले इसमें क्या दिया है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। गाल्जी उपकरण, तारककाय, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने चूज किया माइटोकॉन्ड्रिया तो बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, मतलब वो क्या कहलाता है। काल प्रभावन या फिर आपका एपाल्टास्टिक या फिर आपका अपहांसन या फिर आपका ऊतक क्षय। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है तो आपका करेक्ट होगा। क्या होगा आपका, एपास्टिक्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। दीर्घ अस्थि, यकृत में, पैनक्रियाज में या फिर स्प्लीन में। अगर आपने चूज़ किया स्प्लीन तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिएगा, यह कथन दिए हुए हैं, चारों कथन मैं आपको सामने पढ़ दूं। बीजपुट अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटक के नष्ट किए बिना प्राप्त की जाती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तु अनंत काल तक स्वयं ही संजीवित हो सकती है। या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है। इन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जाता है। अगर आपने चूज किया है इस क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या क्या आंसर होगा, तो बिल्कुल बोथ इज राइट आंसर, मतलब चारों ही आपके करेक्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अक्सर जो है सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलेगा, देखते। स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनी जीवों में प्राप्त होती है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधि को पकाने के लिए उपयोगी होती है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी में प्रयोग की जाती है।
1 2 3 क्या राइट आंसर होगा? अगर आपने चूज़ किया है सेकंड और थर्ड तो राइट आएगा, फर्स्ट क्या है रॉन्ग है, बाकी जो है आपका सेकंड और थर्ड तीनों ही राइट आंसर है। क्या होगा? सेकंड और थर्ड राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अति विवादस्त भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन सा बायोएथिकल अविवादस्त स्रोतों का स्टेम कोशिकाओं का है? चलिए, उल्बुल तरंग से उत्पन्न स्टोम कोशिकाएं, अस्थि मज्जा से उत्पन्न स्टोम कोशिकाएं, या फिर गर्भ का रुधिर, या फिर आपका शिशुओं का रुधिर। अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर बी तो आपका करेक्ट आंसर है क्या है? अस्थि मज्जा से उत्पन्न स्टोम कोशिकाएं। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं का सहित है? अंडाशय, या फिर आपका मस्तिष्क, या फिर आपका अग्नाशय, या फिर आपका पीलिया। तो अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए अंडाशय तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं, कूट का दिया हुआ है, एक तरफ दिया हार्मोन्स और एक तरफ दिया है उनसे स्रावित ग्रंथियाँ। आपका जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय और अधिवृक्क ग्रंथि, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, वृद्धि हार्मोन्स और आपका कार्टिसोम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर बता दूं मैं, जनन ग्रंथि, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब फर्स्ट का होगा, सेकंड फर्स्ट होगा यह। क्या है? सी आंसर किया है ना मैंने, बिल्कुल सी आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने सी चूज़ किया है तो आपका जनन ग्रंथि क्या होगा? तो जनन ग्रंथि आपका फर्स्ट होगा प्रोजेस्टेरॉन, बी में दिया है थर्ड, मतलब पीयूष ग्रंथि आपका क्या होगा? वृद्धि हार्मोन्स है। अग्नाशय क्या है? तो अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है थर्ड, और आपका फोर्थ क्या होगा? काइटिन, मतलब अधिवृत्त का अधिवृत्त। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो अगर आपने चूज किया है एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से कौन सी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अंत प्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, गाल्जिकाई उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? अंत प्रद्रव्य जालिका और लाइसोसोम। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, जैव कोशिकाओं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? केंद्रक, कोशिका भित्ति, या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर आपका संपूर्ण कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपने चूज किया है तो करेक्ट है, अभी मैंने बताया आपको। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया, अभी मैंने बताया। तो भिन्न भिन्न प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बट आंसर एक ही होता है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड्स की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, या फिर बी और ए दोनों की। तो अगर आपका बी है मतलब आपका प्रोटीन की और आपका लिपिड्स की, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, नेक्स्ट देखिए, पादप जंतु कोशिकाओं में किस प्रकार का भिन्न होती है, मतलब किस प्रकार से भिन्न होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में, पादप और जंतु कोशिकाओं में? कोशिका भित्ति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जीव द्रव्य उपस्थित होता है, कोशिका द्रव्य होता है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया, कोशिका भित्ति दोनों में डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट एक में होती है और एक में होती ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आपका शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर किसी भी प्रकार के कोशिकाओं का विभाजन तथा विशिष्टीकरण का क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों का शोधन का केंद्र है, वह क्या कहलाता है? रेड कोशिकाएं, या फिर आपका बड कोशिकाएं, या फिर आपका मेंसिजियम कोशिकाएं, या फिर आपका स्टोम कोशिकाएं। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है स्टोम कोशिकाएं तो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पर, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिज ओमर, आपका मिलियन, या फिर आपका इंकस। तो आपने स्टेपिस चूज किया है तो बिल्कुल सही है। सबसे छोटी हड्डी होती है आपका स्पीस आपका स्टेपिस, और सबसे बड़ी होती है फीमर। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? अभी ही पूछ लिया आपसे, इसका आंसर तो अभी हो चुका है रिपीट। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की एक कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, टोटल गुणसूत्र जोड़े पूछा था तो 23 होंगे, और आपको टोटल पूछ लेता है तो 46 होते हैं। चलेगा, नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? ये तो पुनः रिपीट हो चुका है। देखिएगा नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन
हमारे शरीर का सबसे दृष्ट भाग मतलब सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो ये दंत एनामेल, आपको पता ही है कि सबसे कठोर भाग होता है दांतों का एनामेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है? तो 206 होती है। कितने मनुष्य, जो वयस्क मनुष्य है उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिएगा, ये आ चुका है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आपके जो पसलियां हैं उसमें कितने जोड़े होते हैं? तो इसमें क्या 12 होते हैं क्या? टोटल मिलाकर आपके पास 24 होते हैं और एक तरफ आपके 12 और एक तरफ 12 होते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। जैव कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक, आपका सेलुलोज की कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर है जैव कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो ये इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन दिया था उसमें से कोई भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष ऊतक जो हड्डियों के एक साथ पकड़े रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तंतु ऊतक, या फिर आपका लिगामेंट, या फिर आपका फाइब्रिन, या फिर आपका मांसपेशी ऊतक। तो अगर आपने चूज़ किया है लिगामेंट तो बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डियां पाई जाती है, मतलब कितनी हड्डियां लघुत्तम, मतलब सबसे छोटी पूछा है क्या इसने? तो कहा होती है आपकी लघुत्तम और आपका दीर्घ, दो पूछता है। तो हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज ना हो गया, इंग्लिश में तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। तो देखिएगा, कान की हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है, यह इसने पूछ लिया है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स से मनुष्य के लीवर कोशिकाओं की रचना की? यूएसए के, चीन के, जापान के या भारत के? तो अगर आपने चूज़ किया ऑप्शन नंबर सी तो आपका करेक्ट होगा जापान की। क्या होगा? जापान के बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव त्वचा है एक ऊतक, एक कोशिका, एक अंग, उपरोक्त तीनों सही है, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही आपका सही है। मानव जो त्वचा है आपका एक ऊतक भी है, एक कोशिका भी है और एक अंग भी है, क्योंकि ऊतक आपका कोशिका और सभी मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोहण के संदर्भ में असत्य है? तो क्या है यहाँ पर? ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये प्राणियों में जीवन भर स्वयं आपका गुणन बनाती है, ये एक साथ अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, और ये क्या है? ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है तो बिल्कुल होगा, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ है चर्बी, प्रोटीन, खनिज या फिर जल। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया वाटर इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, आगे देखते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों? नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बनाए जाने में रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो यह क्या है? मृत कोशिका का द्रव द्वारा बनाए जाते हैं। चलेगा, आपका राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण। तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर बी है। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े होते हैं, इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं? 4,000, 2,000, 2 लाख या फिर आपका 20,000? तो 40,000 इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, बढ़ते आगे। जीन बने होते हैं लाइसो प्रोटीन के, आपका हिस्टोन के, कार्बोहाइड्रेट के या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के? तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है तो यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है राइबोसोम, केंद्रक, डीएनए, कोशिका भित्ति। तो क्या होता है इसमें? केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? वसा, प्रोटीन, खनिज और जल। तो जीव द्रव में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? बिल्कुल वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में झिल्ली नहीं पाई जाती है? लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपने सही किया, राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कोशिकांग
अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लाज्मिडियम आपका या फिर आपका प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम, दो ऑप्शन अलग अलग है, दोनों को अच्छे से देखिएगा। आपका इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम, इसका करेक्ट आंसर। चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है सभी यूकेरियोटिक कोशिका में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सभी बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। चलेगा, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणित कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा या फिर आपका तापकाय केंद्रक या फिर नाभिक। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया तो आपका सही होगा, क्या होगा? तारक केंद्रक, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्तनों में लैडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, वृषण में, यकृत में, वृक में, ग्रहणी में। अगर आपने चूज किया है इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? वृषण इज अ करेक्ट आंसर। क्या होगा? वृषण इज अ करेक्ट आंसर। तो आपको जो है बताना है गाइस, क्लास कैसी लगी, क्या आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है? अपना रिव्यू जरूर प्रदान करें। अगर जो भी बच्चा देखता है इस क्लास को तो गाइस आप अपना रिव्यू जरूर प्रदान करें और अपने साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर बनती है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।